नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का जो अध्ययन का विषय है, स्वस्थ जनमत निर्माण की आवश्यक दशाएं एवं जनमत निर्माण के मार्ग में बाधाएं। इस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसी देश में प्रबुद्ध एवं स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए कुछ विशेष दशाओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से जो प्रमुख मुख्य दशाएं हैं उनका विस्तृत अध्ययन। इसके अंतर्गत जो पहला शीर्षक है, शिक्षित नागरिक। प्रबुद्ध जनमत की सर्वप्रथम आवश्यकता शिक्षित नागरिक है। शिक्षित नागरिक किसी भी राष्ट्र की अमूल संपत्ति होते हैं, परंतु अशिक्षित व्यक्ति अनेक प्रकार के संकीर्ण विचारों के दास बने रहते हैं। उन्हें देश विदेश की प्रमुख समस्याओं की भी जानकारी नहीं रहती। ऐसे लोगों का अपना कोई दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता। वे भ्रामक प्रचार के शिकार बन जाते हैं। इससे स्वस्थ जनमत निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए जनमत निर्माण के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। दूसरा जो आवश्यक दशा है, आदर्श आर्थिक व्यवस्था। निर्धनता व्यक्ति के लिए अभिशाप है। निर्धन व्यक्ति का सम्यक विकास नहीं हो पाता। इसीलिए प्रबुद्ध जनमत के लिए ऐसी आर्थिक व्यवस्था अनिवार्य है जिसमें व्यक्ति भोजन आदि की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने व्यक्तित्व का सम्यक विकास कर सकें और उनमें सोचने विचारने की शक्ति का विकास हो सके। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए जो तीसरी दशा है या शर्त है, सामाजिक सुव्यवस्था। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए सामाजिक सुव्यवस्था परम आवश्यक है। समाज में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, संचार साधनों की सुलभता। जनमत निर्माण की आशा तब पूरी की जा सकती है जब तक उनके विचार प्रसार के साधन प्रचुर रूप से सुलभ न हों। अतः देश में रेडियो, चलचित्र आदि की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए और इनका प्रयोग ईमानदारी के साथ होना चाहिए। यदि नागरिकों को गलत सूचनाएं मिलेंगी तो स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं हो सकेगा। अगला जो शीर्षक है, भाषा और संस्कृति की एकता। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। साथ ही एक ही राष्ट्रीय संस्कृति तथा एक ही प्रकार का राष्ट्रीय विचार भी होना चाहिए। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए जो अगली शर्त है, राजनीतिक दलों की ईमानदारी। जनमत निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलों की होती है। प्रचार के साधनों का वे ही प्रयोग करते हैं। यदि राजनीतिक दल ईमानदारी से काम करें तो लोगों के सामने सही बातें रखेंगे और स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा। झूठे प्रचार से लोग बहक जाते हैं और वे वही राय कायम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए स्वस्थ जनमत निर्माण का राजनीतिक दलों पर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। अगली जो शर्त है, स्वस्थ समाज। प्रायः समाज में अनेक विकृतियां फैली होती हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की दीवारें समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देती हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति कूप मंडूक और स्वार्थी बना रहता है। ऐसे व्यक्ति से स्वस्थ एवं प्रबुद्ध जनमत की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए स्वस्थ जनमत के लिए आवश्यक है कि समाज का संगठन समानता व न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। अगला जो बिंदु है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रबुद्ध जनमत के विकास के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी बात कह सके और दूसरों की बात सुन सके। अतः प्रबुद्ध
जनमत निर्माण एवं विकास के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला जो इसके अंतर्गत शर्त है, शांतिमय वातावरण। स्वस्थ जनमत के लिए देश में सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह सुरक्षा अतिरिक्त तथा बाह्य दोनों प्रकार की होनी चाहिए, अतः देश का संपूर्ण वातावरण शांतिमय होना चाहिए। इस प्रकार स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए प्रमुख दशाओं का अनिवार्य होना जरूरी है। इससे ही स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सकता है। स्वस्थ या जनमत निर्माण में के मार्ग में जो बाधाएं हैं, अब उनका अध्ययन करेंगे। पहली जो बाधा है, अज्ञानता और निरक्षरता। अज्ञानता और निरक्षरता स्वस्थ जनमत के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। निरक्षरता और अज्ञानता के फलस्वरूप जनता की मनोवृत्ति संकुचित हो जाती है। निरक्षर नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भली भांति नहीं जानते। जब वे अपनी समस्याओं को ही नहीं समझ पाते तो सार्वजनिक समस्याओं पर क्या विचार करेंगे। जिस देश की अधिकांश जनता निरक्षर एवं अज्ञानी है, वहाँ पर स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता। अगली जो बाधा है, निर्धनता। निर्धनता भी स्वस्थ जनमत के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। निर्धन व्यक्ति को सदा रोजी रोटी की चिंता रहती है और वह उन्हीं उलझनों में उलझा रहता है, जिससे उसे समाज तथा देश की समस्याओं पर विचार करने का समय नहीं मिलता है। स्वस्थ निर्माण या जनमत निर्माण के मार्ग में जो अगली बाधा है, पक्षपाती प्रेम। पक्षपाती प्रेम जो देश प्रेस दलीय आधार पर अथवा पूंजीपतियों द्वारा चलाए जाते हैं, वे निष्पक्ष नहीं होते हैं। ऐसे प्रेस सदा अपने दल की प्रशंसा करते हैं और अन्य दलों की निंदा करते हैं। ऐसे प्रेसों के समाचार पत्रों में झूठे समाचार छपते रहते हैं, जिससे साधारण जनता गुमराह हो जाती है। अगला जो इसमें रुकावट है या बाधा है, जो रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता से अभिप्राय है पुरानी घिसी पिटी परंपराओं का पालन करने वाला। रूढ़िवादिता प्रगतिशील दृष्टिकोण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। रूढ़िवादी व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों को आधुनिक दृष्टिकोण से नहीं समझते, जिस कारण एक निष्पक्ष और बौद्धिक जनमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। जनमत निर्माण के मार्ग में जो अगली बाधा है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जिन देशों में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होती है, वहाँ पर स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होता। यदि स्कूल कॉलेजों में धर्म विशेष पर आधारित शिक्षा दी जाए और विद्यार्थियों के मन में सांप्रदायिकता की भावना को भर दिया जाए, तो वे विद्यार्थी भावी नागरिक के रूप में प्रत्येक समस्या को धर्म अथवा संप्रदाय की दृष्टि से सुलझाना चाहेंगे, जिससे स्वस्थ जनमत का निर्माण ना हो सकेगा। स्वस्थ जनमत निर्माण के मार्ग में जो अगली बाधा है, संकुचित आधार पर राजनीतिक दल। जो राजनीतिक दल आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित न होकर मजहब या जाति पर आधारित होते हैं, वे स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा डालते हैं। अगली जो बाधा आती है जनमत निर्माण के मार्ग में, निरंकुश सरकारें। निरंकुश सरकारों में व्यक्तियों को विचार प्रकट करने और प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती है। उन्हें शासकों के विरुद्ध मुँह खोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। व्यक्तियों को अपने विचारों को दबाना पड़ता है। स्वस्थ जनमत के उत्थान के लिए लोकतंत्रीय सरकारें बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि लोकतंत्रीय सरकारों में वह सब वातावरण मिलता है जो स्वस्थ जनमत के उत्थान के लिए आवश्यक है। निरंकुश सरकारों में प्रचार के सब साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। जनमत निर्माण के मार्ग में जो अगली बाधा है, सामाजिक असमानता। समाज में सामाजिक असमानताएं भी जनमत के मार्ग में बाधा बनती हैं। सामाजिक असमानता वाले देशों में लोगों के मध्य जात पात, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसी दशा में तैयार किया गया जनमत कभी भी स्वस्थ और निष्पक्ष नहीं हो सकता। अगला जो बाधा के रूप में जो पॉइंट है, राजनीतिक जागरूकता की कमी। स्वस्थ जनमत के निर्माण हेतु राजनीतिक जागरूकता नितांत आवश्यक है।
अतः राजनीतिक जागरूकता की अनुपस्थिति में स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव नहीं है। जनमत निर्माण के मार्ग के बाधा के रूप में जो अगला पॉइंट है, आर्थिक असमानता। यदि समाज में आर्थिक विषमता अधिक है, लोग गरीबी अमीरी के भेदभाव से पीड़ित हैं, तो समाज में भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी की जड़ें मजबूत हैं, तो स्वस्थ जनमत के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती। अगला जो पॉइंट है, स्वार्थ की प्रधानता तथा राष्ट्रहित की अवहेलना। यदि किसी देश के नागरिक स्वार्थी हैं और वे अपना हित राष्ट्रहित की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, तो स्वस्थ जनमत के निर्माण की आशा हम उनसे नहीं कर सकते। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, स्वस्थ जनमत निर्माण की जो आवश्यक शर्तें एवं जनमत निर्माण के मार्ग में जो प्रमुख बाधाएं हैं, उनका संपूर्ण अध्ययन किया गया। धन्यवाद।